सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दो बातें हैं क्योंकि अब टाइम हमारे पास कम है। एक तो ये कि शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत ले ली। उसको मैं देख रहा था, नून लीग के कुछ कायदीन वो देखें जी, वो बस ज़मानत हो गई, अब केस में भी कुछ नहीं है। अब ज़मानत इसलिए हुई है कि जनाब वो जज साहब ने ये कहा कि अगर तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है तो अब आपको ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी हमने एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के हवाले से एक और केस में इनसे बातचीत करनी है। तो जज साहब ने कहा कि ये अडियाला जेल जो है ये पिंडी से कितनी दूर है, तो एक आदमी अगर तहकीकात में तावन कर रहा है, आप उसकी आपको उसकी एक्सेस है, तो आप उसको जेल में क्यों रख रहे हैं? इस केस में तो आपने तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, तो फिर इसलिए उनकी ज़मानत हो गई। इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उनके खिलाफ एविडेंस कम है, क्योंकि ये तो जब ट्रायल शुरू होगा उसके बाद अदालत फैसला देगी। और वैसे भी जब तक अभी ट्रायल नहीं हुआ तो आप किसी को, और वो रिक्वायर्ड भी नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, उसको जेल में रखने का क्या जवाज़ है? कोई उसको जवाज़ नहीं। बड़े सही तो बात। बड़ा जो आज ये देखें, ये इट शोज़ के सिस्टम इज़ वर्किंग। अदालतें रिलीफ दे रही हैं जहाँ पर आज़ाद है इंडिपेंडेंटली, और बड़ा ये ज़बरदस्त डिसीजन है। तो उसको ये कहना कि जी ये देखें जी हम तो फतह हो गई है हमारी और हम जीत गए हैं और ये मुकदमे में कोई जान ही नहीं थी, वो तो तब पता चलेगा जब उसका फ़ैसला आ जाएगा, फिर पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आज वो ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने यूटिलिटी स्टोर्स में अपनी तस्वीर जो उनकी थी उसको हटाने का हुक्म दिया। ये जो होता है ना, पुराने एक ट्रेडिशन चली है, ये जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं खुशामद से तो भरे हुए होते हैं, मक्खन की बाल्टियाँ इनके पास होती हैं, और वो जनाब पहले मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब की फ़ोटो लगती थी डेंगी और साथ में शहबाज की फ़ोटो लगी होती थी। अभी मैं लाहौर में था, डेंगी और साथ में उस्मान बुज़दार की फ़ोटो लगी हुई थी। दूर से जो नज़र आता है ना बंदे को, ऊपर लिखा होता है डेंगी, नीचे एक तस्वीर लगी होती है। पहले शहबाज साहब की लगी होती थी, अब वो उस्मान बुज़दार की लगी हुई है। अच्छा जनाब, तो इन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर ने 12-13 चीज़ों की कहा कीमतें कम करें, यूटिलिटी स्टोर्स को ख़ास तौर पर हदायत की। तो इन्होंने क्या किया जनाब, वहाँ पर वज़ीर आज़म की तस्वीरें लगा के बड़े बड़े इश्तिहार, ओ जी मुबारकबाद वज़ीर आज़म ये वो। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा भाई मेरी तस्वीर उतारो, कीमतें सस्ती करो, मेरी तस्वीर क्यों लगा रहे हो? मैंने तो मुझे कोई तशहीर नहीं चाहिए अपनी। तो फिर वो यूटिलिटी स्टोर से वज़ीर आज़म की तस्वीर हटा दी गई। बड़ी अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उनसे पूछे, उन अफसरों की जेब से वो पैसा निकलना चाहिए जो उन्होंने वज़ीर आज़म की तस्वीर लगाने पर खुशामदी जो थे, जो उन्होंने वज़ीर आज़म सख्त नाराज़ हुए हैं इस बात पर कि क्यों उनकी तस्वीर लगाई गई। दूसरा, आज काबीना के इजलास की ज़रा थोड़ी अंदरूनी कहानी भी आपको बयान कर दें। जी भाई। आज फिर वो बात हुई गैस की, बिजली की, कि कीमतें बढ़ा दी जाएँ। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा एक बात सुन लें आप, अब कीमतें नहीं बढ़ेंगी किसी चीज़ की, ये जो होना था हो चुका। वेरी गुड। अब कीमत नहीं बढ़ेगी, लोगों ने जो कुर्बानी देनी थी दे दी, अब कीमतें बढ़ाने की बात ना करो। और मैंने आपको पहले भी बताया था, हम ये खबर भी दे चुके हैं, पेट्रोल जो है उसके हवाले से काम हो रहा है, और ये अगले 2-3 दिनों में आप देखेंगे ये कम से कम 25-26 रुपये पर लीटर सस्ता होगा पेट्रोल, और डीज़ल में 27-28 रुपये पर लीटर। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा FBR को कि ये करके दें। वहाँ पर रुकावटें बहुत हैं। हफीज़ शेख साहब आपको पता है IMF के एक बहुत बड़े नुमाइंदे हैं, वो लगे हुए हैं अपने कामों में बीच में। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे लग ये रहा है, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता ये है कि आगे चलकर ये हफीज़ शेख साहब जो है ना, इनको पता नहीं, खान जिस दिन फिर मुड़ा ना तो ये हफीज़ शेख नज़र नहीं आएगा कहाँ गया। हाँ, महंगाई नहीं खान बर्दाश्त करने को तैयार अब भाई, बहुत हो गया ना जी। उन्होंने वाले भी मुंह लटका के इसीलिए वापस चले गए ना, वो यही कह रहे थे ना कि बिजली के नर्ख बढ़ाओ, गैस के नर्ख बढ़ाओ, उनका जवाब फुटो थे, ऐसी कोई बात नहीं होगी। कोई मिनी बजट नहीं आएगा, क्योंकि IMF ने कहा था कि 200 बिलियन रुपीस आप हमें चाहिए टैक्स जनरेट करें। तो उस पर फिर प्राइम मिनिस्टर के जो करीबी कुछ लोग हैं उन्होंने कहा कि देखें भाई, ये जो आपने 5500 अरब रुपए का जो टारगेट दिया, ये टारगेट ही ठीक नहीं था, चलें आपने दे दिया। अब जो सारी जो वसूलियाँ हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, अब टारगेट तक तो आप नहीं पहुँच सके लेकिन इंक्रीज़ हुई हैं। और जो पाकिस्तान का सेठ है वो इस कदर इस बात पे तुले हुए हैं कि कोई ताउन नहीं करना। अब फैसलाबाद वालों ने कहा जी 8 दिन का अल्टीमेटम देते हैं
اور آپ یہ جناب ہم پھر ہڑتال کر دیں گے، کیونکہ وہ مانگتا ہے FBR کہہ رہا ہے کہ ہمیں دیں شناختی کارڈ. لیکن آپ نے سب سے بڑی بات کر دی سمیع صاحب آج کی. عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب آئندہ کوئی مہنگائی نہیں ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.